बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहादीस नबवी सही बुखारी शरीफ से बयान करने का सिलसिला जारी है, जिसमें इल्म की फ़जीलत के बारे में बताया जाएगा। मैं आज भी आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद ये है कि आज के मसरूफ़ियत के दौर में बुनियादी इस्लामी दीनी मालूमात और हक़ाइक़ से लोगों ने बिल्कुल चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है, और उनके लिए ये चंद मिनट की वीडियो जो वो अपने मोबाइल से कहीं आते जाते रास्ते में सुन लेंगे तो उनको बुनियादी हक़ाइक़ का इल्म होगा और दीन से मुतालिक उनकी मज़ीद दिलचस्पी बढ़ेगी। इन सब बातों को बयान करने का मकसद ये है। चुनांचे आज हम इल्म की फ़जीलत बयान करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए लोगों से कुछ बयान कर रहे थे कि एक आराबी आया और उसने आपसे पूछा कि क़यामत कब होगी। आपका बयान जारी था। उन्होंने उसी तरह बयान जारी रखा और कोई उसका जवाब ना दिया, और अब उसने फिर वही बात पूछी, आपने उसका कोई जवाब ना दिया। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी का कहना सुन तो लिया था, मगर उसकी बात आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी लगी और इस सबब जवाब ना दिया। और जहाँ तक ये बात है कि उनके कलाम का सिलसिला जारी रहा। फिर जब बात ख़त्म हुई तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो साइल जिसने सवाल पूछा था कि क़यामत कब होगी। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं यहाँ हूँ। तो आपने फरमाया कि जिस वक्त इमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना, समझ लो कि क़यामत आया ही चाहती है। उसने पूछा कि ये इमानत ज़ाया किस तरह होगी और कैसे होगी। आपने फरमाया, जब काम का मामला नाकाबिल नाअहल लोगों के सुपुर्द किया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसका पतझड़ नहीं होता और वो मुसलमानों के मुशाबे है। ये बस ऐसे जैसे इल्म के लिए लोगों को बातें पूछ रहे थे, महफिल में बैठे हुए थे, उसी तरह से ये भी था। तो मुझे बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। तो लोग सोचने लग गए जंगली दरख्तों के बारे में, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में दिमाग में आया कि शायद खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्माया, मैं बोला नहीं। आखिर सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप फरमाइए कि कौन सा दरख्त है, बताइए, हमें नहीं मालूम। तो आपने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा का वाक़या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक शख्स ऊँट पर सवार आया और उसने अपने ऊँट को मस्जिद में ला कर बिठा दिया, उसके पैर बांधे और फिर आकर सहाबा इकराम से दरियाफ्त किया कि तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उस वक्त आप सहाबा के दरमियान एक तकिया लगाए बैठे हुए थे। सहाबा ने कहा कि ये मर्द साफ रंग तकिया लगाए बैठे हुए हैं, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उस शख्स ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कह, मैं सुन रहा। उसने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, और पूछने में ज़रा सख्ती करूँ तो अपने दिल में मेरे लिए कोई नाखुशी ना लाना और मेरे ऊपर नाराज़ ना होना। आपने फरमाया, जो दिल में आए पूछ लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बोला कि मैं आपको आपके परवरदिगार की कसम देकर पूछता हूँ कि अल्लाह ने आपको तमाम आदमियों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह की कसम, हाँ, बेशक मैं पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा कि मैं फिर अल्लाह ताला की कसम देकर आपसे पूछता हूँ कि क्या दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है। और आपने फरमाया,
اللہ کی قسم ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور مستحقین میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے بعد میں وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس شریعت پر ایمان لایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اور میں اس اپنی قوم کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں اور قبیلہ بنی بکر بنی سعد کے بھائیوں میں سے ہوں۔ یعنی اس نے پھر بتایا کہ میں کون ہوں اور کس طرح سے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ سے یہ سب معلوم کروں۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس سے کہا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے دو۔ چنانچہ وہ خط بحرین کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس نے وہ خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کا جو حکمران تھا اس کو پہنچا دیا۔ پھر جب کسریٰ کے پاس وہ خط پہنچا تو اس نے اس کی بدنیتی دیکھیں کہ اس خط کو چاک کر دیا پڑھنے کے بعد۔ اور سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اس قوم کو بھی اسی طرح سے اس کاغذ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور اس طرح سے صورت بیان حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک خط شاہ ایران اور شاہ روم کو روانہ کیے، لکھوائے، اور لوگوں نے کہا کہ حضور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ خط کو پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے جب تک اس کے اوپر مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ نندہ کروایا اور اس کے ساتھ وہ اس کو اسٹیمپ کیا اور اس کو روانہ کیا۔ چنانچہ یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک دو چار حدیثیں میں نے علم کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سن کے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں اب نیکسٹ ٹائم سنیں گے۔ تو اب اگلی جو حدیثیں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، اس کو سن کر آپ اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم۔